Hi, this is Simran Tomar, also known as Juhi. हाय, मैं हूँ मधुश्री शर्मा और मैं मनसुंदर में सोनी के नाम से आप लोगों के सामने आती हूँ। और हम लोग बज़ुका के साथ आज खेल रहे हैं भेजा फ्राई। अंधेरे में ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो आप दोनों कर सकते हो? अंधेरे में ऐसी तीन चीज़ें। फ़ोन चला सकती हूँ, सो सकती हूँ और मम्मी के साथ बैठ के बिचिंग कर सकती हूँ। पहली चीज़, आई कैन चेंज क्लोथ्स। मैं लिपस्टिक लगा सकती हूँ बिना लाइट के भी। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में बहुत। और थर्ड चीज़, गेम खेल सकती हूँ। पार्टी में ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो आपको हमेशा चाहिए रहता है पार्टी में? पहली बात तो मैं बिल्कुल पार्टी पर्सन नहीं हूँ। अगर है भी तो क्योंकि मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करती तो मैं चाहती हूँ कि रेड बुल हो जाए या सॉफ्ट मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ रहे और म्यूज़िक बहुत अच्छा हो जिसमें मैं डांस कर सकूँ बस। ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो आप न्यू पर्सन को मिलते हो तो नोटिस करते हो? ओह, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं उसका एक्सप्रेशन देखती हूँ। आई एम एन क्लासिकल डांसर और मुझे ना लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत समझ में आ जाता है, पकड़ लेती हूँ कि वो फेक है या क्या है। बॉडी रीडिंग। हाँ, आई थिंक आई लाइक पीपल हु आर वेरी चिल, जो काफ़ी चिल होते हैं, चीज़ों को बहुत मतलब सीरियस तो मैं भी बहुत हूँ, ये भी जानती हैं। आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन, बट हर चीज़ को बहुत अनोइंगली नहीं लेते हैं। देर चिल लाइक। बहुत अच्छे लिसनर है। इससे आप कोई भी बातें करो ना, इतना प्यार से सुनेगी ना, ऐसा लगता है दिल खोल के रख दो, जो मैं हर बार कर देती हूँ। हाय, दिस इज सिमरन तोमर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ुका। हाय, मैं हूँ मधुश्री शर्मा, आप देख रहे हैं मुझे बज़ुका पे। मेरा पहला सवाल है कि अंधेरे में ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो आप दोनों कर सकते हो? अंधेरे में अंधेरे में ऐसी तीन चीज़ें। तीन चीज़ें जो आप कर सकते हो? फ़ोन चला सकती हूँ, सो सकती हूँ और और क्या कर सकती हूँ, मम्मी के साथ बैठ के बिचिंग कर सकती हूँ। आप अंधेरे में ऐसी तीन चीज़ें, तीन बतानी है। ओके, पहली चीज़, आई कैन चेंज क्लोथ्स। मैं लिपस्टिक लगा सकती हूँ बिना लाइट के भी। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज़ में बहुत। और थर्ड चीज़, मैं गेम खेल सकती हूँ। खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो आपको चाहिए रहता है? तीन चीज़ें जो चाहिए होते खाने के बाद। करते हो? अच्छा, आप बोलिए। पहले तो खाना खाने के बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए होता है और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मिलता नहीं है, ऐसा लगता है बस थोड़ी सी नींद हो जाए और तुरंत सीन में बुला लेते हैं। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए ना 10-15 मिनट ऐसे अकेला चाहिए अपने साथ टाइम बिताने के लिए, जो वो भी मिलता नहीं है। साइलेंस। खाना खाने के बाद मुझे सोने मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। कभी ज़्यादा खाना खा लूँ तो वॉक थोड़ी देर के लिए, या फिर किसी आसन में बैठ जाती हूँ। और थर्ड चीज़, अगर कुछ मूवी वगैरह देखने के लिए मिल जाए, आई लाइक दैट। पार्टी में ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो आपको हमेशा चाहिए रहता है पार्टी में? पहली बात तो मैं बिल्कुल पार्टी पर्सन नहीं हूँ और अगर है भी तो क्योंकि मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करती तो मैं चाहती हूँ कि रेड बुल हो जाए या सॉफ्ट मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ रहे। बाकी क्या, अच्छा टेस्टी खाना हो और म्यूज़िक बहुत अच्छा हो जिसमें मैं डांस कर सकूँ बस। मुझे पार्टी में तीन चीज़, सबसे पहली चीज़ खाना। अगर आप मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आई लव मेरे खाना। पार्टी में आके तबीयत ख़राब होता है तो क्या आलू भुजिया दाल चावल भी खाती है, लेकिन आती है। तो खाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टी में। देन आई थिंक गेम्स, थोड़ा सा लाइवली होना चाहिए पार्टी। एंड ऑफ कोर्स म्यूज़िक, लेकिन मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है। आई एम नॉट अ डांस पर्सन, बट सुनना म्यूज़िक। आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी तीन गलतियाँ जो आप कभी नहीं भूल पाओगे? पहली गलती तो मैं हमेशा गलत इंसान पे भरोसा कर लेती हूँ। लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, दोस्तों की बात कर रही हूँ। तीन चीज़ क्या है, मुझे लगता है यही गलती तीनों बार दोहरा लूँ तो काफ़ी है। दैट्स नाइस। कोई गलती हो आप भूल नहीं पाए हो, ऐसी कोई तीन गलती, कोई भी गलती? घूम फिर के वही आता है, ऐसे लोगों पे दोबारा ट्रस्ट करना, दोस्तों में जो शायद उस माफ़ी के लायक ना हो, उनके पीछे बहुत अपना इमोशन और समय बर्बाद करना जो भूलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं बोलती हूँ किसी ब्रेकअप से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी अच्छे दोस्त के साथ उसका बेवफाई क्या है ये सब, है ना। तो वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेकअप है प्यार मोहब्बत में ही होती है, दोस्ती यारी में भी मेरे साथ तो हुआ है, दोस्ती यारी में ही। तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसको तीनों बार दोहरा सकती हूँ मैं। पहली चीज़ जो मैंने सीखा है, ऐसी तीन गलतियाँ, मैं पीपल प्लीज़र बहुत थी, अब नहीं हूँ। मुझे हर किसी के गुड बुक्स में रहना बहुत पसंद था, बट इवेंचुअली वही जो उन्होंने बोला है। तो हो ही नहीं पाता है।
लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं ऑफ कोर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत नाइसनेस वर्ड बचपन से लेके अभी तक मुझे बहुत सिखाया गया था, घर पर भी वैसे भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नाइस रहें, काइंड रहिए, बट ज़रूरी नहीं आप नाइस रहें। नहीं, और एक बात कि जैसे सिमरन ने कहा कि लोग इतने अच्छे नहीं होते, मैं ये कहना चाहूँगी कि ना सबका अपना ना सोचने का देखने का नज़रिया होता है। अगर किसी को आपके बारे में गलत सोचना है ना, आप कितने भी अच्छे कर लो उसको गलत ही सोचना है। तो इसलिए आप जैसे हो वैसे ही रहो, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा हो। अपने सोच अपने नज़रिया के हिसाब से आपके बारे में ऑलरेडी कुछ बना रखा होगा दिमाग में, तो उस बात को सोचो ही मत, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और लास्ट यही कि चीज़ों को हमेशा पर्सनल लेना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफेशनल है प्रोफेशन तक रखिए, जो घर की चीज़ें घर तक रखिए, दोनों को मिक्सअप करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं ये चाहिए। मैंने बहुत सीखा है कुछ सालों में। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आप न्यू पर्सन को मिलते हो तो नोटिस करते हो? ओह दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं उसका एक्सप्रेशन देखती हूँ। आई एम एन क्लासिकल डांसर और मुझे ना लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत समझ में आ जाता है, पकड़ लेती हूँ कि वो फेक है या क्या है। Body reading। हाँ, और 3 चीज़ें, एक तो आप तीन बताना पड़ेगा। मैं तो यही देखती हूँ। और अगर एज एन एक्टर किसी नए को मैं जज कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो एक्टिंग कैसा है, उसका परफॉर्म कैसा है, मतलब कैरेक्टर को कितना सीरियसली ले रहा है। और पता नहीं, तीसरा तो नहीं आ रहा दिमाग में। इतना नहीं जज, मैं जज ही नहीं करती लोगों को। आपको फन लुक पसंद है ना? लेकिन हाँ, मैं तो खुद ही इतनी मस्ती करती नहीं, मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। बड़ी देखती होंगी पक्का, फन है। हाँ, मतलब वही ना कि हाँ, वो भी है कि वो तो मैं फिर उनके साथ बह जाती हूँ ना, अगर वो मस्तीखोर निकले तो फिर तो मैं उनके साथ ही हो लेती हूँ ऐसा। 3 चीज़ें। पहली चीज़ वो कितने अटेंटिवली मुझसे, मतलब वो इंटरेस्टेड है भी बात करने में या नहीं, ये बहुत नोटिस करना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। क्योंकि कई बार आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला ऐसा होता है कि हाँ क्या, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये आई जस्ट डोंट लाइक दैट। अगर सामने वाला बहुत अटेंटिवली सुन रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है उस चीज़ की, तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, इस यहाँ मैं अपना इन्वेस्ट कर सकती हूँ एनर्जी। दूसरी चीज़, पता नहीं एक ऑरा भी होता है, आई डोंट नो, वो बहुत एक मैं बता नहीं सकती एग्जैक्टली। पर्सनालिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो फील हो जाता वो हाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है किसी की भी। पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट, कि व्हेन यू सी समबडी तो आप खुद ही बात करोगे या फिर वो खुद ही आपको अट्रैक्ट करेगा। तो पर्सनालिटी सेकेंड। थर्ड तीन जवाब देने हैं। आई थिंक आई लाइक पीपल हु आर वेरी चिल, जो काफ़ी चिल होते हैं, चीज़ों को बहुत, मतलब सीरियस तो मैं भी बहुत हूँ, ये भी जानती हैं, आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन, बट हर चीज़ को बहुत अनोइंगली नहीं लेते हैं, मतलब देर चिल लाइक। ये बहुत अच्छी लिसनर है, इससे आप कोई भी बातें करो ना, इतना प्यार से सुनेगी ना, ऐसा लगता है दिल खोल के रख दो, जो मैं हर बार कर देती हूँ। हाँ, तो मे भी शायद लिसनर वन। आप दोनों के व्हाट्सएप के ऐसे 3 इमोजी जो आप रोज़ यूज़ करते हो? हाँ, एक तो किसिंग वाला, एक स्माइल वाला, और एक गलती करने के बाद ऐसा वाला। मैं एक गुलाब वाला इमोजी, जो मेरे बहुत फेवरेट लोग होते हैं उनको मैं गुलाब भेजती हूँ। एक नज़र वाला, और एक मैं यूज़ करती हूँ, वो भी एक किस वाला ही है, वो भी इमोजी, वो मैंने बहुत रीसेंट यूज़ किया है, वो वाला। आपके कार में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आप हमेशा रखते हो अपने कार में? टिशू, पहले तो टिशू ज़रूरी है। पिलो, नेक पिलो, उसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं है। और तीसरा है चादर। नहीं, डस्टबिन तो है, बहुत सारा है। कार की बहुत मैंने पहली बार ऐसे कार, मुझे नहीं पता था कार का डस्टबिन भी आता है, छोटा सा है। क्या होता है ना, मैं पैकअप के बाद गाड़ी में बैठ के ही मेकअप रिमूव करती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है इधर उधर फेंकने से अच्छा कि मैं डस्टबिन में रख लेती हूँ। पर तीसरा है चादर, शॉल भी, क्योंकि मुझे थोड़ी ठंडी लग जाती है कभी कभी, तो मैं ऐसे ही शॉल रख के बैठती हूँ। तो ये 3 चीज़ मेरी गाड़ी में ही होती है। आई डोंट हैव अ कार। बहुत जल्द लेने वाली है। अरे अभी Why नहीं, not, पर why not? लेने वाली है, मैंने साल थोड़े बोला है। बट मेरे डैड के पास है, तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली हम लोग ट्राई करते हैं, मुझे कुशन चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक। देन एक कुछ भी शॉल या फिर कुछ भी स्टॉल टाइप, हाँ, ताकि कैरी, बिकॉज मुझे ठंडा बहुत लगता है, एसी पर्सन नहीं हूँ मैं। और तो अपने मेकअप रूम के भी एसी बंद कर देते हैं। और मुझे गाड़ी वैसे पसंद है जिसमें मिरर होना चाहिए, मतलब जो आपका एक पॉइंट ऑफ उसमें मिरर कैरी मैं करती हूँ, पता नहीं क्यों,
बट आई लाइक टू कैरी मिरर ऑल्सो इनसाइड अ कार. होटल से ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो अभी तक चुरा चुके हो आप? होटल से चुराना? शावर कैप जो यूज़ होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि तो हमारे हक का है, ले लेना चाहिए. जायज़. और एक ना छोटी सी कई बार ना कुछ जगहों पे बैम्बू का कोम रहता है, प्लास्टिक Yes, वाला नहीं, yes. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो. और अगर सावर जेल का स्मेल बहुत अच्छा हो, छोटा सा, तो वो, अदरवाइज नहीं. मैंने वैसे इतना याद नहीं है, बट एक बार मैं आई मुंबई. चोरी नहीं. एक बार मैंने बॉटल उठाई थी, मैं बहुत प्यासी थी, और वो होता है ना वहाँ पे रखे रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, आप उठाएंगे तो उसका पड़ता है पैसा. ऐसा कुछ था उनका. तो मैं ऐसी थी कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, तो जाते हुए मेरे फ्रेंड को बोला उठा ले. नहीं, मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर कहीं गई हूँ तो जो अपने घर से लेके जाती हूँ वो यूज़ कर लेती हूँ, फिर वहाँ का. अच्छा, हाँ, ऐसे ही मतलब आई ट्राई दिस शौक नेक्स्ट के टाइम. तौर पे ऐसा कुछ यूज़ वाला नहीं. तो वो मैं बॉटल ऐसे ही उठा के ले गई थी बिकॉज ऑफ दैट एंगर. बाकी मैंने ऐसा कभी कुछ उठाया नहीं. मुझे वर्थ भी नहीं लगता कभी कभी वहाँ का चीज़ें उठानी. तो यार दर्शकों के साथ सेगमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था. बस यही था कि 3-3 देना था ना, थोड़ा सोचना पड़ा. बहुत ही मज़ा आया, बहुत फन था. और आई थिंक हम तो फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में ऐसे कुछ जा रहा है, और हम साथ में हैं, और साथ में हम कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये मेरे दिल के बहुत करीब भी है. तो इसलिए और मज़ा आया शायद. बहुत मज़ा आया साथ में हमें ये सेगमेंट करने में. थैंक यू. थैंक यू.